प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। श्री कृष्ण जी से कहा कि आप तिथि और स्थान निहित कर दो, हम अपना निमंत्रण देने जाएं। ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी ने तिथि और स्थान निर्धारित कर दिया। उसके लिए सभी की सेवा लगाएगी। आप इधर निमंत्रण दे के आइए, आप इधर जाइए। इधर काशी शहर की तरफ भीमसेन का नंबर था, उसकी ड्यूटी सेवा थी निमंत्रण देने की। और काशी शहर के बाहर साइड में परमात्मा का वो प्यारी आत्मा सुदर्शन रहा करता कुटिया में, और वहीं साथ में ही परमात्मा का थोड़ी सी दूरी पर झोंपड़ी थी। ऐसे निमंत्रण देते देते भीम पहुंच गया उस सुदर्शन जी की कुटिया में। सुदर्शन जी काफी प्रसिद्ध हो रहे थे उस समय, संत साधु के रूप में। आसपास भी अच्छे आत्मा है, भगत हैं। तो सुदर्शन जी से कहा कि महाराज, मैं राजा युधिष्ठिर का भाई भीम हूं और हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, धर्म यज्ञ। आप आइएगा, आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो सुदर्शन जी ने को पता ही था, क्योंकि वो ज्ञान से परिचित था। उसने कहा कि भीमसेन, तुम्हारे घर पे जो खाना खाएगा उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। तुम इतने अपराधी व्यक्ति हो, तुमने अपने सुख के लिए करोड़ों बहनों को विधवा कर दिया और करोड़ों बच्चों को अनाथ कर दिया, और आज तुम सुख की इंतजार करते हो। तुम्हें सुख सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा जुल्म कर रखा है, तुम महाअपराधी हो। अपने आत्मा भगत तो वही होता जो साची को है। और मुझे बुलाना, तो मुझे जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी 100 यज्ञ कभी कर रखी हो, उन 100 यज्ञ का संकल्प मुझे दे दो, वो पुण्य दो मुझे, तब तुम्हारे घर जाकर मैं रोटी खा सकता हूं। इतना पाप लगा मुझे। अब भीमसेन कहने लगे, वो पहलवान था, कहने लगा, भगत बाबा जी, तूने आना हो तो आना और ज्यादा बकवाद ना करे। युद्ध ऐसे नहीं जीता हमने एक के मारू था, 4 पड़े थे। गधा के सामने को टिकने वाला नहीं था। और मुझे अपने भाई से डर लगता ना, तेरी अभी टीटवी दबा देता मैं। ऐसे अपशब्द बोल रहा, को बोल तू। भगत जी शांत हो गए, अकी बोलूंगा जी पीट भी देगा पहलवान। सुदर्शन जी चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। भाई भी राजा है, राजा है, कह के कर देगा। कहनी थी वह कह दी। अब ना ये ना आना होता कि तेरे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी तो हैं। वो श्री कृष्ण जी ने सोपरी मान रहे थे। अब यज्ञ का निश्चित समय आ गया और सभी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज द्वारका से चलकर आगे, और ना जाने कितने भक्त। आसपास के जन साधारण आगे भोजन, अब भंडारा शुरू हो गया। सबने भोजन खा लिया और शंख टस से मस नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि भगवान, अब क्या रहा, होगी हमारी यज्ञ पूर्ण के नहीं? यह शंख तो बजा ही नहीं, शंख के बजे बिना यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती। तब उसने कहा कि भगवान, आपने भी भोजन खा लिया
और ये 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ याद करने वाले, इन्होंने भोजन खा लिया और फिर भी शंख नहीं बजा। भगवान, हमारे पाप ज्यादा है, किसी का दोष नहीं, हमने बहुत जुल्म कर रखा है, सचमुच ये शीघ्र से खत्म होने वाले नहीं है। तो उधर से क्या हुआ, श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस शंख को बजाने वाला नहीं आया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, स्वर्ग लोग के देवता भी आगे हैं, और आप जी ने भोजन कर लिया, अब कौन है ऐसा महापुरुष आपसे बढ़कर? श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक सुदर्शन नाम का एक सुपच है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि जाति में जन्मे थे, नाम सुदर्शन था। जैसे आजकल हरिजन कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, उसे सुपच कहा करते थे। कि उस सुदर्शन को आमंत्रित नहीं किया तुमने महात्मा को? युधिष्ठिर ने कहा कि उधर काशी साइड में हमने भीमसेन, भीम जी की ड्यूटी लगाई थी, उसके पूछते हैं। भीम को बुलाया गया और उसे पूछा कि भाई आपने ऐसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सुदर्शन नाम के वाल्मीकि थे, महात्मा भक्त, उनको नहीं आमंत्रित किया? भीमसेन कहने लगा कि मैंने उसको निमंत्रण दिया था, लेकिन वो तो कबूल आदमी है, वो तो ऐसी बकवाद करने लग गया, तुम तो अपराधी हो, तुमने जुल्म कर रखा है, करोड़ों बहन विधवा करके आज तुम राज कर रहे हो, और तुम्हारे घर पे मैं अन्न उस समय खाऊंगा, तुम ऐसी ऐसी यज्ञ जो करने जा रहे हो, 100 कर रखी हो, उसका फल मुझे दो, तब मैं रोटी खाऊं, ना तो पाप लगे तुम्हारे अन्न खाने वाले को भी, इतने अपराधी हो तुम। अब श्री कृष्ण जी को पता था यो भी मोटे दिमाग का है, इसने भी कुछ बकवाद करी होगी। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, फिर आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने उसे ये उत्तर दिया कि तूने आना हो तो आ, न तेरे ना आने से क्या मैं हमारा काम अड़ जाएगा, और मुझे आपसे और भगत हमारे भाई से डर लगता था ना उसको। मैंने कहा कि मैं उनसे ऐसे डरता हूं ना, तेरे को भी टीट भी दबा देता तेरी। मैंने ये कह दिया। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भैया, संत साधु संतों के साथ बकवाद नहीं की जाती। तो आपने तो और पाप इकट्ठा कर लिया, उनकी आत्मा दुखा के। वो ठीक कह रहे थे, उन्हें गलत क्या कहा? क्या जीव हिंसा का पाप नहीं होता? और आपने गलत किया। चलो मेरे साथ। पांचों पांडव और छठे श्री कृष्ण भगवान रथ लेकर वहां पहुंचे। 1 किलोमीटर दूर रथ रोक दिया, 1 मील, और कहा नीचे उतरो। नंगे पैरों चले वहां से, रथ पीछे पीछे आ रहा है खाली। और उसमें क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से कहा कि महाराज, आज मेरे से गलती तो बन गई। क्या भाई? कि भीम आया था, माँ उसका, युधिष्ठिर का, राजा का भाई, और ऐसे ऐसे कोई यज्ञ कर रहे हो, और उन्होंने मेरे से कहा, मैंने उनको ये कह दिया। परमात्मा बोले, भाई तूने सही कह दिया, साधु संत तो साची ही कहा करते हैं, गलती नहीं की बेटा। पर बताऊं, उनका यज्ञ पूर्ण ना हुए, उसको वो फेराओगे तेरे पास। सुदर्शन ने सोचा वो फिर सिर में दर्द करेंगे तो खिसक ले यहां से। वो वहां से खिसक गया। 10-15 दिन का टूर प्रोग्राम बना के। अब परमात्मा ने देखा भगत की इज्जत रखनी जरूरी होती है। आप ही आकर बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, कबीर परमात्मा करुणा में। अपने आत्माओं, एक अध्यात्म शक्ति ऐसी होती है, अपने आप सामने वाले को पता लग जाता है इसके अंदर कुछ है भक्ति। तो श्री कृष्ण जब वहां पहुंचे, आंखों में आंख मिली दोनों भगवानों की, श्री कृष्ण जी का नतमस्तक हो गए, दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत। अब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया एक झोपड़ी मास्टर के आगे, तो उनकी क्या औकात थी? 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। नरम करना था,
तो परमात्मा ने कहा सुदर्शन रूप में के हे द्वारकाधीश और हे इंद्रप्रस्थ के बादशाह, आप इस दास के सामने मुझे लज्जित ना करो, ऐसे ना करो, उठो महाराज, उठो महाराज। उठ लिए परमात्मा, उठकाए वो खड़े किए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम आपको निमंत्रण लिवाने आए हैं और ऐसे राजा युधिष्ठिर हैं, ये इसके भाई हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किया और आपकी अति आवश्यकता है, आप चलिएगा। तब परमात्मा ने तो दानी जान थे, उन्होंने रोल कर ही रहे थे सुदर्शन का। कहा कि मैंने इस पहलवान से कहा था मेरी वो शर्त पूरी करो, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। अपने आत्माओं चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा ने चारों युगों में ये वाणी बोली है जो भगवान लीला किया करता है, वेदों में भी प्रमाण है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि परमात्मा आपकी वाणी है, संत मिलन को चालियो, तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे, ओ हे यज्ञ समान। आपकी वाणी है दाता कि संत को मिलने के लिए जब चलो तो अपने अभिमान को घर रखावे। कोई पोस्ट का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, जाति का अभिमान, ये यहां नहीं चलेगा। अगर आप संत के दरबार में आ रहे हो, ऐसे जाना चाहिए जैसे चाहे प्रधानमंत्री का भी पुत्र विद्यार्थी है और जब वो विद्यालय में जाता है वो एक विद्यार्थी की तरह ही बैठता है, ऐसे ही सब बच्चों के साथ हिल मिलकर रहता है। और अध्यापक आते हैं, खड़ा होता है, उनको आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।